Hello everyone. Today we will discuss the topic minimization of DFA. तो minimization of DFA means कैसे DFA को मिनिमाइज करें। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो का जो लास्ट होमवर्क क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन यही था, आइडेंटिफाई लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन DFA। तो यहाँ पे एक DFA दिया हुआ है। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर DFA है तो रेदर देन ड्राइंग द एक्चुअल लैंग्वेज वी विल मूव ऑन विद द ऑप्शंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि स्टार्टिंग विद BB। ये ऑटोमेटा में अगर हम लोग को चेक करना है कि क्या हर स्ट्रिंग जो है स्टार्ट करिए BB से, सिर्फ वही एक्सेप्ट हो रही है। तो चेक करते हैं क्या BB हाँ एक्सेप्ट हो रहा है, BBA भी एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग विद BB में एक और स्ट्रिंग भी आएगी, दैट इज ABB। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है ABB। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा कि सिर्फ BB से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे A से स्टार्ट हो रही है। अब मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एंडिंग विद BB। ओके, तो BB एक्सेप्टेड, BBB ऑल्सो एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम लोग BBA देंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, और ये स्ट्रिंग BB से नहीं एंड हो रही है, A से एंड हो रही है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। C जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि कंटेन एटलीस्ट 2 Bs। अच्छा देखते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं BBA तो वो एक्सेप्ट होगा, इसमें भी 2 B हैं। अगर हम लोग लेंगे ABABB, ABABABB, इसमें भी मिनिमम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 2 Bs है। यहाँ पे 3 Bs है लेकिन 2 Bs होनी चाहिए थी, तो 2 Bs तो है ही। अब हम चेक करते हैं ABBA, इसमें भी 2 Bs है। तो लगभग लगभग हर स्ट्रिंग में 2 Bs है, लेकिन एक स्ट्रिंग है जिसमें 2 Bs नहीं होंगी, और वो 2 Bs होंगी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा कंटेन एटलीस्ट 2 Bs। अगर 2 भी होंगी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। ABAB, अगर हम लेंगे ABAB, सो इसमें एक बी 2 भी हो गए, लेकिन ये एक्सेप्ट हो रही है क्या, नहीं। ABAB कहाँ पहुंची, Q1 स्टेट पे, जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। इसका मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से एटलीस्ट 2 Bs वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन टू द DFA। सो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन लैंग्वेज इवन दो मैनी DFA एग्जिस्ट बट मिनिमल स्टेट DFA इज यूनिक। इसका मतलब कि कोई भी लैंग्वेज है उसकी बहुत सारी DFA एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मिनिमल स्टेट मतलब कि वो DFA जिसमें सबसे कम स्टेट है वो हमेशा यूनिक होगी। आप कभी DFA बनाएंगे और जिसमें सबसे कम स्टेट है वो हमेशा यूनिक दिखेगी आपको। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में अगर आप लोग को मैंने एक वीडियो में समझाया था कि व्हाट इज कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज इसको सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, दैट इज सिग्मा क्लोजर। कंप्लीट लैंग्वेज मीन्स व्हाट की गिवन अल्फाबेट, अगर गिवन अल्फाबेट लेट सपोज A, B है, तो इस लैंग्वेज में हर वो स्ट्रिंग होगी जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसका मतलब कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी इस लैंग्वेज में होंगी। और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, वो दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस लैंग्वेज का पार्ट होता है, और बाकी सारी पॉसिबल जैसे कि A B A B सारी की सारी 3 4 5 जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग है वो सारी की सारी इस कंप्लीट लैंग्वेज में होंगी। अब एक और चीज़ क्या कि अगर कोई DFA दिया हुआ है और वो उस DFA में अगर हर स्टेट फाइनल स्टेट है, मींस हर स्टेट में डबल सर्कल लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो जो DFA है वो कंप्लीट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट अगर डबल सर्कल स्टेट है तो वो कंप्लीट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। सो अगर कंप्लीट लैंग्वेज की अगर मैं DFA बनाऊँ, दैट इज दिस इज Q0। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, दैट मीन्स कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। A भी दे दिया और B भी दे दिया। अब ये जो DFA है ये हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। ये कंप्लीट लैंग्वेज का एक DFA है, क्योंकि इसमें जितनी बार भी A B एप्सिलॉन सब कुछ इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या ये अकेला एक ऐसा DFA जो कंप्लीट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, नहीं। अगर मैं ऐसा बनाऊं Q0 A, दिस इज B, दिस इज Q1, दिस इज A, दिस इज B, और हर स्टेट को मैं फाइनल स्टेट बना दूँ, तो ये भी वही DFA है जो सारी की सारी स्ट्रिंग्स को कंटेन करेगा, दैट इज इट कैन एक्सेप्ट कंप्लीट लैंग्वेज। तो ये देखो यहाँ पे 2 स्टेट से बना, लेकिन यहाँ पे 1 स्टेट से बना। इसका मतलब कि जो DFA यूनिक होगा उसमें मिनिमम स्टेट्स होंगे। तो ये एक यूनिक DFA है और इसमें मिनिमम स्टेट्स है। तो हम लोग वही देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे DFA को मिनिमाइज करें। सो DFA को मिनिमाइज करने के जो तरीके वो 2 है हम लोग के पास, दैट इज मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम, जिसमें फर्स्ट आता है स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज टेबल फिलिंग एल्गोरिथम। सो स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम जो इजी है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, फास्टर अप्रोच है। टेबल फिलिंग एल्गोरिथम जो है लॉन्गर अप्रोच है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसी से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम का। तो प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप है वो है एलिमिनेट इनएक्सेसिबल स्टेट। तो व्हाट इज इनएक्सेसिबल स्टेट, मतलब कि वो स्टेट जो कि इनिशियल स्टेट से, मीन्स कि अगर कोई स्टेट एरो वाली है उस स्टेट से हर स्टेट पे अगर नहीं पहुंच सकते, तो वो स्टेट जिस पर हम लोग नहीं पहुंच सकते उसको कहेंगे इनएक्सेसिबल स्टेट।
क्योंकि इस स्टेट से हर स्टेट पर पहुंचना ज़रूरी है। अगर जिस पे नहीं पहुंच पा रहे वो हो गया इनएक्सेसिबल स्टेट। नाउ सेकंड वन इज अप्लाई एल्गोरिथम स्टेट। तो एल्गोरिथम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखेंगे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप वो है मर्ज सिंगल ग्रुप इनटू वन स्टेट। वो ग्रुप जिसका ट्रांजिशन सेम होगा उसको हम लोग एक स्टेट कंसिडर करेंगे। नाउ फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्ट न्यू मिनिमाइज डीएफए। अब जो वो सिंगल ग्रुप वाले होंगे उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी न्यू नेम से और एक न्यू डीएफए बनाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ABCDEFG कितने स्टेट है यहाँ पे? टोटल जो है 7 स्टेट है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप था इनएक्सेसिबल स्टेट। कौन से स्टेट यहाँ पे इनएक्सेसिबल है? तो कैसे पता लगेंगे? स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग उस स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इनिशियल स्टेट से, तो इनएक्सेसिबल स्टेट है। सो ए से स्टार्ट किया। ए से देखिए सी पहुंच सकते हैं, ए से बी पहुंच सकते हैं, ए से ई भी पहुंच सकते हैं, ए से एफ पहुंच सकते हैं, ए से डी पहुंच सकते हैं, लेकिन ए से जी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जी जाने के दोनों ट्रांजिशन जो है वो जी से ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब कि जी पे तो हम लोग जा नहीं सकते। इसका मतलब इसको हटा देना है, तो जी को हटा दिया। नाउ सेकेंड वन। अब सेकेंड में क्या करना है हम लोग को? सेकेंड में हम लोग फिर से देख लेते हैं कि अप्लाई एल्गोरिथम स्टेप। एल्गोरिथम स्टेप अप्लाई करना है। तो एल्गोरिथम क्या थी? एल्गोरिथम में क्या करना है कि आपको पहले ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप जो कि नॉन फाइनल स्टेट्स को कंटेन करेगा और दूसरा ग्रुप जो कि फाइनल स्टेट्स को कंटेन करेगा। तो नॉन फाइनल स्टेट कौन कौन सी है? वो स्टेट जिसमें डबल सर्कल नहीं है, दैट इज ABF। जी तो हट गया, जी को अब हटा देना है, तो हम लोग नॉन फाइनल को बता देंगे ABF। वैसी फाइनल स्टेट कौन कौन सी है? CDE। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे, एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले नॉन फाइनल स्टेट्स को लिख लीजिए ABF, और उसके नीचे फिर हम लोग लिखेंगे फाइनल स्टेट्स, दैट इज CDE। अब इनकी ट्रांजिशंस नोट करनी है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट 0 और 1 है, तो 0 और 1 को ही हम लोग लेंगे ट्रांजिशन के लिए। तो ए का अगर 0 में हम लोग ट्रांजिशन देखेंगे तो दैट इज B, ए का 1 में ट्रांजिशन देखेंगे तो C, बी का अगर हम लोग 0 में ट्रांजिशन देखेंगे तो दैट इज A, बी का 1 में तो दैट इज D, C का अगेन अब C का नहीं, F का देखेंगे क्योंकि F है यहाँ पे। तो F का देखा, तो F का 0 1 का कहाँ पे? F पे, तो लिख दीजिए। C का कहाँ पे है? 0 में। C का 0 में है E, C का 1 में कहाँ पे है? दैट इज F। अब देखिए D का हम लोग का 0 का है E और D का 1 का है F। E का देखिए कहाँ पे? E का 0 का है E, E का 1 का है F। ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये जो दो ग्रुप बने हुए हैं, इन ग्रुप में हर जो स्टेट है उसको चेक करना है। उसको चेक करना है कि क्या वो सिंगल ग्रुप में आ रहा है। वो कैसे चेक होगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन फाइनल स्टेट से। ए और बी को लेंगे। पहले ए स्टेट को लिया, ए स्टेट को लिया। अब ए और बी को कंपेयर करेंगे। जब ए और बी को कंपेयर करेंगे तो उनकी ट्रांजिशंस देखनी है कि दोनों की दोनों ट्रांजिशंस जो है वो सेम ग्रुप में बिलोंग कर रही कि नहीं। दैट इज अगर ए और बी को यहाँ से देखा तो इनकी 0 वाली ट्रांजिशन क्या सेम ग्रुप में बिलोंग कर रही है? ए और बी किस में आ रहा है? ए और बी नॉन फाइनल में आ रहा है, हाँ सेम ग्रुप में आ रहा है। सी और डी किस में आ रहा है? सी और डी फाइनल में आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों एक साथ मर्ज हो सकती हैं। अब ए और बी को चेक कर लिया, अब एफ को चेक करेंगे। क्या एफ ए के साथ सेम ग्रुप में आ रहा है? तो ए एंड दिस इज एफ। 0 का ट्रांजिशन आ रहा है बी एफ के सेम में, हाँ है। सी एफ, सी यहाँ पे है फाइनल में, एफ नॉन फाइनल में। इसका मतलब कि दोनों सेम ग्रुप में नहीं आ सकते, एफ को तो अलग होना ही पड़ेगा। अगर पहले ही हम लोग को एफ अलग मिल गया तो हम लोग को बी से फिर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फाइनल वाले में देखेंगे, फाइनल वाले के एलिमेंट स्टेट्स को देखेंगे, सी एंड डी। क्या सी और डी का ट्रांजिशन 0 का सेम में आ रहा है? ई, हाँ ई सेम आ रहा है। जब स्टेट ही सेम है तो वो एक ही ग्रुप होगा। एफ एफ ये भी सेम है, तो इसका मतलब कि सी डी तो साथ में रहेंगे। अब ई को अगर लाना है तो सी और ई को चेक करेंगे। सी ई में आ रहा है 1, एफ एफ में आ रहा है, इसका मतलब कि सी ई भी साथ में रहेंगे। तो ठीक है, इसको भी ला दिया साथ में। लेकिन इसको लाने से पहले हम लोग डी और ई को भी चेक कर लेंगे। क्या डी ई सेम में आ रहे हैं? हाँ डी ई भी सेम में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब ये रहेगा। ये हम लोग को तब तक करना है जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप्स, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप, अगर सेम नहीं आ रहे तब तक हम लोग प्रोसीड करना है। अभी हम लोग फिर करके देखेंगे ए और बी का। ए को लिखा, क्या ए और बी सेम ग्रुप में आ रहे हैं? 0 ए और बी हाँ सेम में आ रहे हैं। 1 सी और डी हाँ सेम में आ रहे हैं, तो ठीक है। एफ एफ तो सिंगल ग्रुप है तो इसका ट्रांजिशन इसी में आएगा, इसका ट्रांजिशन किसी में भी आएगा, ये ग्रुप कपल हो ही नहीं सकता किसी के साथ। सी डी का देखते हैं, तो सी डी का देखो कि तीनों का तीनों ट्रांजिशन सेम है, जो कि ई और एफ में आ रहा है, दैट इज ई पर्टिकुलर इसमें, एफ पर्टिकुलर इसमें। इसका मतलब कि ट्रांजिशन हमेशा सेम होगा। अब ये दो जो ग्रुप हैं वो दो ग्रुप सेम आ गए, इसका मतलब कि यही पे हम लोग को स्टॉप कर देना है और अब हम लोग को डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो डीएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा है स्टेट? ए और बी। ए बी साथ में आ गया। अब इसके ट्रांजिशन देखिए, हाँ सबसे पहले स्टेट लिख लीजिए सारे, ए बी सी डी ई एफ। सी डी इज दिस, एफ इज दिस। ए बी की ट्रांजिशन देखिए, 0 में ए बी पे जा रहा है तो 0 हो गया ए बी पे। 1 जा रहा है सी डी पे तो 1 चला गया सी डी, क्योंकि सी डी यहाँ पे है। अब ए बी के बाद सी डी की ट्रांजिशन देखिए, सी डी की ट्रांजिशन 0 जा रही है ई पे, तो मतलब कि 0 जा रही है इस ई पे।
1 जा रहा है एफ पे, इसका मतलब कि 1 जा रहा है यहाँ पे एफ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एफ की ट्रांजेक्शन देखेंगे। एफ की ट्रांजेक्शन कहाँ गई, 0 जा रहा है एफ पे और 1 भी जा रहा है एफ पे, तो ये हो गया 0,1। अब देखिए हम लोग को फाइनल स्टेट इसको बनाना है, फाइनल स्टेट इसको बनाना है जो इनिशियल में भी फाइनल थी, भले ही वो सिंगल एंटिटी में प्रेजेंट हो, लेकिन इसको फाइनल बनाना है। तो इनिशियल में फाइनल क्या कहती है, सी डी ई, लेकिन सी डी तो ग्रुप हो चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको फाइनल बना देंगे, दैट इज सी डी ई। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले क्या करना है, इनएक्सेसिबल स्टेट कराना है। तो इनएक्सेसिबल स्टेट क्या है इसमें, Q0 से हम लोग Q1 पहुंच सकते हैं, Q0 से Q3 पहुंच सकते हैं, Q0 से Q3 से लेकर Q5 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन Q0 से Q2 को नहीं पहुंच सकते। तो Q0 से Q2 भी नहीं पहुंचेंगे तो फिर Q4 भी नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब कि ये जो पूरा ग्रुप है ये इनएक्सेसिबल है, दैट इज Q2 Q4 पे नहीं पहुंचा जा सकता। अब देखिए सेकंड स्टेप था ग्रुप बनाइए, तो ठीक है ग्रुप बनाते हैं। नॉन फाइनल कौन कौन से, अब ये हट गया पूरा पार्ट, इसका मतलब कि ये अब जो हम लोग पास नया डीपी बन गया वो कुछ ऐसा है सिर्फ। इसमें नॉन फाइनल कौन कौन से, Q0 Q1, फाइनल कौन कौन से, Q3 Q5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो टेबल बनाइए, दैट इज Q0 Q1 Q3 Q5। ट्रांजिशन देखिए, ट्रांजिशन हम लोग ने यहाँ पे 0 ली 1 लिया, Q0 का 0 पे ट्रांजिशन Q1 आया, Q0 का 1 पे ट्रांजिशन Q3 आया, Q0 का हो गया ट्रांजिशन Q1 का ट्रांजिशन 0 पे Q0 आया, Q1 का ट्रांजिशन 1 पे Q3 आया, Q3 का 0 पे ट्रांजिशन Q5 आ गया, Q3 का 1 ट्रांजिशन Q5 आ गया, Q5 का Q5 पे ही है, Q5 का Q5 पे भी है। चलो देखते हैं अब इस ग्रुप को हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं इस ग्रुप पे। Q0 क्या, Q0 और Q1 क्या सेम में आ रहे हैं, चेक करते हैं, 0 Q0 Q1 हाँ सेम में आ रहे हैं, Q3 हाँ एक ही ग्रुप में आ रहा है, तो Q0 Q1 साथ में रहेंगे। अब Q3 Q5 पे, तो Q3 देखा, Q3 Q5 0 का Q5 में आ रहा है, 1 का भी Q5 में आ रहा है, इसका मतलब कि सेम ही पे रहेगा, ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे। अब एक और बार प्रोसीड करते हैं जब तक सेम ना आ जाए, तो Q0 Q1। अब देखो यहाँ पे प्रोसीड नहीं करना था क्योंकि एक्चुअली ये दोनों स्टेट सेम हो गई हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों स्टेट सेम हो गई, इसका मतलब कि हम लोग को प्रोसीड नहीं करना है, ये जो स्टेट से बनेगी डीएफए वो मिनिमाइज डीएफए। Q0 Q1 को कपल कर दीजिए, दिस इज Q0 Q1 एंड दिस इज Q3 Q5। अब Q3 Q5 जो फाइनल स्टेट थी इसलिए Q3 Q5 को फाइनल बना दिया। ट्रांजिशन देखिए, 0 जो आ रहा था वो Q0 Q1 पे आ रहा था, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 जो आ रहा है Q3 पे आ रहा है, इसका मतलब कि 1 यहाँ पे आएगा, इन दोनों का तो सब Q5 पे आता है, इसका मतलब कि 0 भी आ पाएगा 1 भी आ पाएगा, तो ये मिनिमाइज डीएफए है। नाउ एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके आएंगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए एंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।